जो उम्रा पैकेज लग रहा है वो कितने दिन का लग रहा है, तो अपनी मर्जी का होटल कैसे बुक करें। तो अपनी मर्जी का होटल आप बुक कर सकते हैं। फैमिली वीज़ा जो है ना वो लग रहा है, उसके लिए ये वाली बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है ना, ये ब्लॉक कर दीजिए, ये बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उम्रा के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं। एक तो फैमिली वीज़ा के हवाले से है और ऊपर जो है ना हम जो है ना इकॉनमी क्लास वाले जो उम्रा करते हैं उनका ख़र्चा कितना हो रहा है, क्योंकि हाजी जो है ना यहाँ उम्रा करने के लिए आ गए हैं तो पता चल चुका है भाई कितना खर्चा हो रहा है, क्या सीन है। क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, आवाम को डरा रहे हैं, इतना महंगा उम्रा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सारी तरतीब सारी चीज़ें जो है ना आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो है ना बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। और अभी माशाल्लाह हम लोग जो है ना खाना खाने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली गुलाम साहब माशाल्लाह, और मस्जिद दिन वाली साइड हैं हम लोग। जिस दिन उम्रा वीज़ाज़ ओपन हुए हैं ना, यानी उम्रा वीज़ा जब ओपन हुए हैं तब जो है ना कुछ भाइयों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी है। ऐसा डराया है ना लोगों को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी इतना महंगा पड़ जाएगा उम्रा, गरीब के जो है ना पहुँच से बाहर हो गया उम्रा। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों के लिए जो है ना यानी सिस्टम तंग किया गया है और उनके लिए करना भी चाहिए, जो कि हमारा नाम ख़राब कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, यानी अपनी कंट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो ये सही है, बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है ना। और वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि वो लोग कौन हैं जिनको जो है ना इस चीज़ में तंग किया गया है, और करना भी चाहिए। और अभी थोड़ी देर में ज़ोहर का टाइम हो जाएगा माशाल्लाह। इस साइड हरम है, सुभान अल्लाह, हजाज जा रहे हैं हरम की तरफ, लेकिन हम जो है ना अपने रूम की तरफ जा रहे हैं चाय पीने के लिए। गुलाम साहब कहते हैं कि चाय जो है ना वो आज बना के पीते हैं रूम पे, तो इसलिए रूम की तरफ जा रहे हैं। इस साइड देखें बाहर भाई साहब धूप है, वो देखें, और यहाँ कबूतर जो है ना एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, मज़े कर गए यार। ये तो पानी गाड़ी में मिल रहा था तो हमने ठुकराया नहीं है, वहाँ से पी के आए थे। तो ये जो है ना यहाँ कबूतरों को ताज़ा पानी डाल देते हैं ना, चलो ये पी लेंगे माशाल्लाह। तो ये फ्रेश पानी जो है ना माशाल्लाह अभी कबूतर पियेंगे ठंडा ठंडा। और गर्मी का लेवल भाई साहब अभी 40 पे चल रहा है और बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे धूप में घूम रहे हैं, ना तो पसीना आ रहा है और ना ही महसूस हो रहा है कि भाई आप धूप में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, यानी 40, 45, 43 इतनी जो है ना बर्दाश्त में है गर्मी यहाँ पर। अगर आप आ रहे हैं तो गर्मी से मत डरें। अपने काफ़ी ज़्यादा उजात जो है ना गर्मी की वजह से परेशान होते हैं, तो गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं रहेगी ना, कभी कभी होती है, यानी हफ्ते में एक आध बार टेम्परेचर हाई हो जाता है, वरना नॉर्मल ही रहती है माशाल्लाह। अभी आपको मिलते हैं एक चाय के ब्रेक के बाद, यानी चाय बनाएंगे, रूम पे पियेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अभी आ चुके हैं जी वापस माशाल्लाह। इस साइड व्यू जो है ना कमाल आ रहा है मस्जिद हरम का, सुभान अल्लाह। तो यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाते हैं ना। बात कर लेते हैं जी सबसे पहले जो उम्रा पैकेज लग रहा है वो कितने दिन का लग रहा है। तो वो लग रहा है जी माशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन का। पहले लगता था 3 महीने का उम्रा पैकेज, लेकिन अभी जो है ना सिर्फ 30 डेज़ कर दिया है। वो इसलिए कि लंबा जो था ना 3 महीने वाला, उसमें लोग यहाँ आते थे, काम करने लग जाते थे, कुछ और एक्टिविटी जो कि करनी नहीं चाहिए वो करने लग जाते थे। तो इसलिए 3 महीने का ख़त्म करके 1 महीने का उम्रा वीज़ा जो है ना वो भी लगना शुरू हो गया माशाल्लाह, और हाजियों का लग भी रहा है। बात करते हैं जी रेट की कि रेट कितना है। तो रेट भाई साहब जो हिसाब था पहले वही है। पहले भी जो है ना इकॉनमी क्लास वाले आते थे हाजी, यानी नॉर्मल प्राइस में, जैसे 2 लाख लगा लें, 2,20,000, 2,25,000, तो वो जो है ना अपनी जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बुक करके आते थे, और वो लाजमी थी। वो पहले भी बुकिंग थी, उसमें एजेंट करवा के देते थे, अभी वो लाजमी है, वो बुकिंग करवाते हैं। और वो पहले भी शेयरिंग होती थी, अब भी शेयरिंग है। तो खर्चा कोई नहीं बढ़ा है, वही खर्चा आ रहा है, बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। बल्कि एक और फ़ायदा हो गया है हाजियों का, वो फ़ायदा ये है कि आप जो है ना यानी जो होटल आपको मिलेगा वो नौशक पे रजिस्टर्ड होगा, यानी होटल ज़बरदस्त होगा। 4 बेड का होटल होगा, 4 बेड से ज़्यादा उसमें बेड नहीं लगेंगे, और ज़बरदस्त होटल होगा। वो पुराने जो बिल्डिंगें होती थी ना वो भी ख़त्म कर दी हैं। रजिस्टर्ड बिल्डिंग जो है ना वो मिलेगी, रजिस्टर्ड होटल जो है ना वो मिलेगा। इस साइड ये जो बिल्डिंगें आपको देखनी है ना पीछे, ये वाली, ये सारी बंद कर दी हैं। हालांकि ज़बरदस्त बिल्डिंगें थी लेकिन बंद कर दी हैं क्योंकि हाजियों के काबिल नहीं थी वो, तो इसलिए बंद कर दिया गया उनको। यानी इसमें आप ही का फ़ायदा है, हाजी का ही फ़ायदा है और किसी का नहीं। पहले जो है ना क्या करते थे एजेंट के होटलों बिल्डिंगों में लाते थे, ख़राब बिल्डिंगें होती थी किसी काम की नहीं, उनमें ला के रख देते थे, फिर उनको जलील करना हाजियों को, आप उम्रा करके आएँ फिर आपको कमरा मिलेगा, ये है वो है। मंगालियों वाले होटल होते थे, ना रहने वाले, किसी काम के नहीं, उनमें रख लेते थे। तो उसमें एजेंट का फ़ायदा था, लेकिन अभी आपका फ़ायदा है, एजेंट का नहीं है। ये इस चीज़ का टीका लगा है तो एजेंटों को लगा है, आपको नहीं लगा, किसी हाजी को नहीं लगा। वही पैकेज आपको जो 2,10,000, 20,000, 25,000 में मिल रहा था वैसा ही मिल रहा है, क्योंकि हाजी भी आए हैं वो बता रहे थे कि भाई 2,20,000 में आए हैं, कोई बता रहा है 2,25,000 में आए हैं, यानी हिसाब तो वही है। तो क्यों हम आवाम जो है ना
वीडियो बना रही है, ये गरीब बंदा उम्रा नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब हो रहा है। बड़ा लम्बा बोला यार इतना। यार बस दोस्तों के लिए वीडियो बनानी तो फिर इतना लंबा बोलना पड़ता है। गुलाम साहब बोल रहे हैं कि इतना लंबा रिकॉर्डिंग कर दिया आपने। ये वाली बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये ब्लॉक कर दी गई, ये बंद है। ऐसी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग जो है ना जो बेकार हैं, यानी ना रहने के काबिल हैं, वो बंद कर दी गई हैं। और ये अच्छा इकदाम है भाई साहब। उसके बाद है भाई साहब फैमिली वीज़ा। तो फैमिली वीज़ा जो है ना वो लग रहा है और अभी लगना स्टार्ट हो गया है। फैमिली वीज़ा 3 महीने का लग रहा है। उसके लिए यहाँ जो है ना वो आपको जो बुलाने वाला है वो इकामा होल्डर होना चाहिए। वो यहाँ पर सारे कागजात जमा कराएगा, अपना जो है ना इकामा पे जो है ना आपका वीज़ा निकलवाएगा, तो आपको फैमिली वीज़ा 3 महीने का मिल जाएगा। उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट, कोई होटल, कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपको बुलवाने वाला होगा, जो आपको बुलवाएगा, आप उसके हिसाब से जहाँ रहें वहाँ रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो बोलते हैं जी फैमिली वीज़े वाला कि कितना महंगा होटल, इतना 3 महीने होटल कैसे बुक करेगा, तो वो सीन अभी जो है ना नहीं है। यानी आपको जो बुलाएगा उसके साथ आप रह सकते हैं, कोई होटल की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इकामा होल्डर बंदा होना चाहिए जिसने आपको बुलाना है। और फैमिलियाँ वही लोग बुलाते हैं जो इकामा होल्डर होते हैं, वैसे तो कोई बुलाता नहीं है। हर बंदा उम्रे पे आता है, उम्रा करके चला जाता है। जो इकामा होल्डर होते हैं वो अपनी फैमिलियाँ बुलाते हैं और उनके लिए ये ज़बरदस्त है चीज़, और कोई मसला भी नहीं है। और लोगों ने इतना डराया ना आवाम को कि क्या बात है, छोड़ बातें नहीं आप। और हम वीडियो बना रहे हैं, गुलाम साहब जो है ना इधर का व्यू एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। ये तेबिया रोड है, ये जन्नतुल मुअल्ला है, वो पुराना जन्नतुल मुअल्ला है, पहले की साइड है माशाल्लाह, और इस साइड फिर अपना रूम है माशाल्लाह। और व्यू कमाल है यहाँ पर ना। ज़्यादा मुसीबत बने हुए थे ना लोग, वो ये थे कि वहाँ से उम्रा वीज़ा लगवाना 3 महीने का, यहाँ आ जाना, होटल उन्होंने लेना नहीं, कोई नॉर्मल जाके दूर जैसे हम लोगों ने लिया हुआ है वैसे 400 में, 500 में, 600 में रूम ले लेना, और फिर यहाँ पे आके जो ना भीख मांगना शुरू कर देना। उसके अलावा फिर काफ़ी ज़्यादा लोग आपको सफ़ा मरवा में तवाफ़ करते हुए मताफ में मिले होंगे कि भाई मेरा ये हो गया, पर्स गुम गया, इधर हो गया, उधर हो गया, पैसे दे दें। वो लोग अभी तंग हो गए, वो डिस्टर्ब होंगे, अभी वो बंदे नहीं आएंगे यहाँ मांगने के लिए। और यहाँ इतनी बदनामी हो रही थी ना अपनी, इसकी कोई इंतहा नहीं है। ये एक अच्छा फ़ैसला किया गया है और ज़बरदस्त है। जो मांगने वाले हैं ना उनके लिए जो है ना जगह तंग की गई है, और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला है। जिसने उम्रा करना है भाई, अल्लाह के घर का तवाफ़ करना है, उम्रा करना है, साफ़ नीयत से आना है, उसके लिए कोई तंगी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जिसने यहाँ आके कोई गलत एक्टिविटी करनी है उसके लिए ये सब इक़दाम जो है ना अच्छे हैं। कि यार हमारे साथ जो काम करने वाले थे ना वो ही हमको ये कह रहे थे कि यार ये तुम्हारे पाकिस्तानी है, ये तुम्हारे पाकिस्तानी है, तो उससे हमारी भी जान छूटेगी अभी। और ट्रांसपोर्ट जो है ना वो सिंगल कोई भी नहीं लेता, सब जो है ना अपनी ट्रांसपोर्ट लेते हैं, यानी शेयरिंग लेते हैं। उसके बाद रूम भी शेयरिंग होते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब 4 बेड वाला रूम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपकी फैमिली के 4 ही बंदे हैं तो आपको एक सेपरेट कमरा मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना ट्रांसपोर्ट पहले भी हर बंदा जो है ना वो ले रहा था, शेयरिंग ले रहा था, यानी बस वाली, तो वो भी अभी बस वाली ही ले रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तब भी आपने पैकेज तो वहाँ एजेंट से ही बनवाना है, तो एजेंट आपको बस में जहाँ दूसरे हाजी बैठ जाएंगे वहाँ आपके भी बैठ जाएंगे। और एक जगह से नहीं, यानी अभी कराची वाले हाजी भी आ रहे हैं ना, उसके बाद यानी लाहौर वाले भी हाजी आ रहे हैं, उन्होंने आना जद्दा एयरपोर्ट पे ही है, तो वहाँ से जो है ना शेयरिंग बसें शेयर कर देते हैं, कोई इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा आप पे, यानी सस्ता ही लगेगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी अकेले टैक्सी कर लेना, और फिर जो अफोर्ड करता है उसके लिए इतने पैसे मायने नहीं रखते, ये सीन है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो अपनी मर्ज़ी का होटल कैसे बुक करें। तो अपनी मर्ज़ी का होटल आप बुक कर सकते हैं नोसक एप्लीकेशन से, यानी आपने अपनी मर्ज़ी का होटल बुक कर लेना है जो नोसक पे रजिस्टर्ड हो। यानी आपने उनसे पूछ लेना है, मेल करें या ऑनलाइन करें या जैसे भी करें, आपने पता कर लेना है भाई वो रजिस्टर्ड है होटल, तो नोसक ऐप पे अगर रजिस्टर्ड है तो आपको बताएंगे भाई रजिस्टर्ड है, तो उसके बाद आपने वो ऑनलाइन बुक करना है। और उसका एक नंबर होता है, वो आपने नंबर एजेंट को प्रोवाइड करना है, तो वो एजेंट जो है ना वो लगा के आपका वीज़ा निकलवा लेगा, ट्रांसपोर्ट अपने से बुक कर देगा। अगर वो भी आपने खुद बुक करनी है तो वो भी आप जो है ना खुद बुक कर सकते हैं, तो ये भी फ़ायदा है, ठीक है। यानी आप अपना होटल खुद भी बुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर एजेंट से नहीं करवाना, अपनी मर्ज़ी का होटल लेना है तो अपनी मर्ज़ी का होटल बुक करें, उनको नंबर दें, वो नंबर वीज़े का साथ लगाएंगे, आपका होटल भी बुक हो जाएगा, ये भी परेशानी ख़त्म। ऐसा भी हो रहा है, कोई मसला नहीं है। ये बात ही कि अपना होटल जो है ना खुद नहीं बुक कर सकते, तो वो भी आप खुद बुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपने गुलाम साहब जो है ना फास्ट चल रहे हैं, तो बात करते करते सांस फूल रही है। भाई साहब गर्मी भी है, नहीं बात समझने वाली है, कोई मसला भी नहीं है, सब चीज़ें वैसी हैं। बाकी कुछ दिन और ठहर के
कुछ चीज़ें जो है ना अभी नॉर्मल हो गई हैं, कुछ चीज़ें जो है ना वो तो कुछ दिन बाद फिर और नॉर्मल हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सफदर हसन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गुलाम साहब जो है ना इशारे कर रहे हैं साथ साथ अपने। एक और चीज़ मैं भूल गया, छोटे बच्चों का वीज़ा जो है ना वो भी आजकल नहीं लग रहा, यानी वो भी चंद दिन बाद जो है ना नॉर्मल पता चल जाएगा क्या डिटेल है, लेकिन वो जो है ना उम्रा वीज़ा वो नहीं लग रहा। और फैमिली के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आप सर्च कर लें। सॉरी इसके लिए ना, इस पर मैंने काम नहीं किया, तो ये मेरी गलती है।